जिसके लिए हम बहुत दिनों से संघर्ष करते आ रहे थे। एक मैटर होता है कि एनपीएस से ओपीएस कन्वर्सन के लिए, और एक था फैमिली पेंशन का। जो एनपीएस एम्प्लॉय है वो अगर उनका ड्यूरिंग सर्विस अगर कुछ हो जाता है, इन द केस ऑफ डेथ, उनका जो फैमिली पेंशन का प्रावधान है। रेलवे में जो एनपीएस में नियम पारित हुआ, ये 22/12/2003 को पारित हुआ, और ये कहा गया कि जिन लोगों का अपॉइंटमेंट 1/1/2004 के बाद अपॉइंटमेंट होगी या रिक्रूटमेंट होगी, उनको जिस पेंशन स्कीम के अंदर लाया जाएगा उसको न्यू पेंशन स्कीम कहा जाता है। और जो पहले जो 1/1/2004 से पहले का रिक्रूटमेंट हुआ होगा उनको ओल्ड पेंशन स्कीम में रहेंगे, जिसको रेलवे सर्विसेज पेंशन रूल्स 1993 के तहत पेंशन दिया जाता है। जो पेंशन क्या होता है कि आपका आखिर वेतन का 50% ऑफ द लास्ट बेसिक पे, उसके ऊपर डीएनएस रिलीफ जो प्रचलित डीए के साथ में दिया जाता है। लेकिन जब एनपीएस इंट्रोड्यूस हुआ तो इस पेंशन के बारे में कुछ बात सरकार ने रखे नहीं, और कुछ दिन के बाद में ऐसे हुआ जो भी एनपीएस से रिटायर्ड हुए उनको मात्र 1500, किसी को 2000, किसी को 3000 की पेंशन आते गया। और ये सारी चीज देखते हुए इंडियन रेलवे मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम 2016 से ये संघर्ष करते आया। स्पेसिफिकली ये रेलवे के जितने भी एनपीएस एम्प्लॉइज होते हैं उनको कैसे एनपीएस से ओपीएस में कन्वर्सन किया जाए, और जो एनपीएस में अभी उनका प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उससे भी उनको निवारण मिल सके। एक तो बात है कि जब कोई एनपीएस एम्प्लॉय डेथ हो जाता है तो उस केस में उनके फैमिली को क्या क्या प्रावधान दिया जाएगा, इसके लिए कुछ भी हमारा जो नोटिफिकेशन आया था लिखा नहीं था। उसके बाद सरकार ने उसको सोचने के बाद में देखे कि जो एम्प्लॉइज डेथ हो जाते हैं उनका फैमिली बहुत खराब स्थिति में रहते हैं, तो इनके लिए एक प्रावधान लाया गया, फैमिली पेंशन का प्रावधान लाया गया। और आप देखेंगे आरबीए 31/2009 उसमें से ये प्रावधान लाया गया है कि आपको फैमिली पेंशन मिलेगी जो एनपीएस एम्प्लॉय होता है। एनपीएस एम्प्लॉय को फैमिली पेंशन मिलेगी, लेकिन एक शर्त रहा कि आपका जो कॉर्पस है, कॉर्पस किसे कहते हैं, कोई भी एम्प्लॉय होता है एनपीएस एम्प्लॉय, उसका हर महीने मंथली सैलरी से 10% ऑफ द बेसिक प्लस डीए करता है, और उसका मैचिंग कंट्रीब्यूशन पहले करता था 10%, उसके बाद 14% किया गया। उसको मिला के वो जाएगा शेयर मार्केट में जाएगा, जो भी पेंशन फंड मैनेजर उसको मैनेजमेंट करेगा, और उसको रिटर्न के साथ में जो अमाउंट होता है उसको कॉर्पस कहा जाता है। उस कॉर्पस को आपको सरकार के पास में रखना पड़ेगा, और उनके वाइस में आपको फैमिली पेंशन दिया जाएगा। लेकिन जब इस आंदोलन का रूप हुआ 2016-17 से, इस सारे विसंगतियां के बारे में लोगों को मालूम पड़ा, तो फिर हमने यही बातों को उठाया कि अगर हमारे जो कंट्रीब्यूशन होता है अगर हमारे परिवार के पास में नहीं जाता है तो ये तो गलत बात है। इस गलत बात को हमने हर जगह पे उसको उठाने की कोशिश की है, डीओ की पीडब्ल्यू के पास में हर जगह पे रखे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास में रखे। अंततः एक गजट नोटिफिकेशन आया 30 मार्च 2021 को। उसमें ये रखा गया कि जो आप लोगों का डिमांड है, जो सदियों से जो आपने बार बार डिमांड रख रहे थे डीओपी एंड पीडब्ल्यू के पास में कि हमारा कंट्रीब्यूशन हमें रिटर्न किया जाएगा मृतक स्थिति में, तो उस बातों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने 30 मार्च 2021 को एक गजट नोटिफिकेशन आया। उसमें से ये बात रखा गया है कि ड्यूरिंग सर्विस आपको ऑप्शन फॉर्म भरा जाएगा। आपको ऑप्शन फॉर्म में बताना है कि आपको जो एनपीएस में जो फायदा है उसमें लेना है, या तो अगर ओपीएस को आपने परिवार अगर चूज करता है तो आपका कंट्रीब्यूशन के साथ में फैमिली पेंशन दिया जाएगा। लेकिन बहुत बड़ी दुख की बात है, उसी को रेलवे के लिए इंप्लीमेंट नहीं किया गया। आपने अगर 30 मार्च 2021 को, मैंने पिछले बार भी एक वीडियो किया था, 30 मार्च 2021 को जो नोटिफिकेशन आया वो एक नंबर पे लिखा है कि दिस गैजेट नोटिफिकेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू रेलवे सर्वेंट्स। तो ये बहुत बड़ी दुख की बात हुआ। उसके बाद हमने इस बातों को लेके हर जगह पे रखने के लिए कोशिश की हुई, डीओपी एंड पीडब्ल्यू के पास हमने पहला लेटर लिखा था,
और लेटर लिखने के बाद में उन्होंने क्या किए, डीओपी एंड पीडब्ल्यू ने ये लेटर को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास में भेज दिया। बोले कि दैट इज अंडर द परव्यू ऑफ मिनिस्टर ऑफ रेलवे, वो आपका डिसीजन लेंगे। जब वो भेजने के बाद में हमारे पास में कुछ पत्र प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर हमने क्या किए, पहला लेटर हमने कम्युनिकेशन किए वहां पे कंटिन्यूस 2021 से हमने ये संघर्ष कर रहे हैं। देखेंगे आपके पास में, तो ये लेटर की शुरुआती यहीं से शुरुआत हो गया। हमने 12/11/2021 को एक लेटर लिखा, फिर उसके बाद में फिर कंटिन्यूस लेटर लिख रहे थे मिनिस्टर ऑफ रेलवे को। 12/1/2023 को भी एक लेटर लिखे। उसके बाद में फिर हमने 13/1/2023 को भी और एक लेटर दिया। फिर 20/2/2023 को हमने एक लेटर लिखा। ये सब लेटर लिखने के बाद में सरकार ने ये बताया कि रेलवे के लिए ये जो रूल्स है वो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, और उसके लिए हम आपके पास में ये बातों को कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन आपका उसको रिप्लाई नहीं देंगे। तो इस बात पे हमें सभी लोगों को दुख भी लगा था। उन्होंने बोले कि आपका ऑर्गेनाइजेशन के पास में हमने पत्राचार नहीं करेंगे। इसके लिए हमने मन में रखा था कि नहीं, पत्राचार आपको हमारे पास में कैसे नहीं कर सकते, क्योंकि हमने हमारे मांग को लेके आपके पास जाते हैं। तो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंदर हमने रजिस्ट्रेशन भी है, तो हमको आपको देना चाहिए। फिर जब बात नहीं हुई तो फिर हमने क्या किया, उसको हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट जाने के बाद में एक गजट नोटिफिकेशन 30 मार्च 2021 साथ में फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस भी दिए थे। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस दिन का जो रेलवे एम्प्लॉय होते हैं, रिटायर्ड होते हैं, तो उनका घर अगर जहाँ पे हेल्थ यूनिट होता है वो 2.5 किलोमीटर से ज्यादा दूर है, उनको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस का प्रावधान है। लेकिन एनपीएस साथियों को फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस नहीं मिलता था। इसके लिए नहीं मिलता था क्योंकि उनका पीपीएच नहीं होता था। तो हमने सरकार के बात में ये दोनों अनामोलीज को लेकर चले कि अगर रेलवे में 30 मार्च 2021 का इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, साथ साथ में फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिले। और इसके ऊपर सरकार हमारी बात नहीं सुन पा रहे हैं, तो इसके लिए मजबूरन होके हमने हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में जब हम गए तो हाईकोर्ट ने पहला हमारा रीट पिटीशन था, आपने अगर देखेंगे रीट पिटीशन नंबर 16659/2023, उसमें से ये ऑर्डर दिया गया था कि इनका जो गैजेट नोटिफिकेशन 30 मार्च 2021 वाला मैटर है और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को इनको दिया जाए, उस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर किया जाए। लेकिन उसके बाद हमारे पास में कुछ रिप्लाई नहीं आया, तो मजबूरन होके फिर हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमारा जजमेंट आया कंटेम्प्ट नंबर 7896/2023। उसमें से सीओ एंड सीआरपी को ये ऑर्डर दिया गया कि आपको इनका जो रिप्रेजेंटेशन है फैमिली पेंशन के बारे में और साथ साथ में फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस के बारे में, आपको इसके ऊपर उनके पास में पत्राचार करना है और उनका रिप्रेजेंटेशन का आपको सही एडवाइस करना है, या तो जो भी आपका ऑर्डर्स होता है वो करना है। आपको जान के खुशी होगी, उस जो हमारे 2-3 साल की जो संघर्ष की दौर चल रही थी, उसका अंत अभी 31 जनवरी 2024 को हुआ। सरकार ने एक लेटर पारित किए कि 31 जनवरी 2024 को ये लेटर हमारे पास है। पेमेंट ऑफ फैमिली पेंशन, डेथ ग्रेचुइटी एंड अदर ड्यूज टू द फैमिली ऑन द डेथ ऑफ ड्यूरिंग सर्विस ऑफ ए रेलवे सर्वेंट कवर्ड अंडर एनपीएस। उसने ये रखा कि ये रूल को आप अगर देखेंगे तो उन्होंने एक एनक्लोज किया है। वो बोला गया है कि जो 4/6/2021 को एक लेटर रेलवे ने पारित किया गया था, तो उसी के अंदर में एक्चुअली बहुत जगह पे होता है क्या, 4/6/2021 को जब रूल को हमने लेके गए थे कि 4/6/2021 का रूल को आपने सभी इंडियन रेलवे का जितने भी जोन्स होता है उनको देखिए और सभी को फैमिली पेंशन का प्रावधान दिया जाना चाहिए। लेकिन आप 4/6/2021 को एक लेटर देखेंगे, वहां पे ऊपर लिखा है, तो आप देखेंगे द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू से दैट द कोविड-19 पैंडेमिक हैज क्लेम्ड। तो यहाँ पे उन्होंने एक बात रख रहे थे कि पैंडेमिक कोविड जो 19 पीरियड होता है, वहां पे जो डेथ होता है, उस डेथ केस में
फैमिली पेंशन के साथ साथ में उनका कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा। और उसको हमने कोट किया था क्योंकि प्रयागराज में डिप्टी सीबीओ के वाइफ उन्होंने क्लेम किए थे, उनको मिला भी था, और उसको हमने क्लेम करते हुए आरटीआई भी मांगे थे कि 4/6/2021 के बाद जितने लोग हमारे एनपीएस साथी डेथ हो गए उनका परिवार को मिला है कि नहीं। उसका रिप्लाई हमारे पास में नहीं आया। ये बहुत सारे डिस्क्रिप्शन था, तो उसके बाद में मजबूरन होके हमने कोर्ट का सहारा लिए। कोर्ट का सहारा लेने के बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ, तो उसके बाद लास्ट में हमारा विजय हुआ। विजय होने के बाद में 30 जनवरी 2021 सॉरी 31 जनवरी 2021 को जो गैजेट नोटिफिकेशन आया है, ये आप सभी के समक्ष है। आप जहां पे भी जिस जोन पे है तो आप यहाँ पे क्लेम करिए। कोई भी अगर डेथ हुआ है तो उस केस में फैमिली पेंशन अगर दिया जाता है, साथ साथ में उनका कंट्रीब्यूशन को उनका परिवार को दिया जाना चाहिए। और ये IRMOPS ने स्ट्रगल करके आप सभी को उपलब्ध कराया, मुहैया कराया, और उसको कैसे इंप्लीमेंट दूसरे जोन पे होगा वो आप लोगों का काम है। सभी जहां जहां पे जोन में है वहां पे कांटेक्ट करिए, कांटेक्ट करके बताइए कि नहीं देखिए वर्तमान ये रूल आ गया, हमने स्ट्रगल किए, तो उनका कंट्रीब्यूशन मिलना चाहिए। देखिए अगर हम मेहनत करके अगर जो साथी का अगर भगवान की आशीर्वाद से सब ठीक रहा, लेकिन अगर कुछ हो जाता है उनका परिवार को फैमिली पेंशन का प्रावधान लेके आए। लेकिन एक प्रश्न आता है, जिंदा रहते हुए भी हमें भी वो पेंशन का प्रावधान मिलना चाहिए, तो इसके लिए करेगा कौन? तो इसके लिए आप सभी को कमर कसना पड़ेगा, सभी को आगे आना पड़ेगा। आप लोग संघर्ष करिए, ज्यादा देर नहीं है। संघर्ष का फल मीठा होता है, तो मीठा भी होगा और सभी को पुरानी पेंशन मिलेगी, ये हमारी गारंटी है। और एक बातों के पास आप लेके चल रहा हूं, ये तो हो गई फैमिली पेंशन के लिए हमने हाईकोर्ट में गए थे। और एक केस थी कन्वर्सन ऑफ एनपीएस टू ओपीएस के लिए भी हमने बात भी रखे थे। ये हमने 2-4 लेटर भी दिए थे, लेकिन लास्ट लेटर हमारा था 6/6/2023 को, रिप्रेजेंटेशन इन रिगार्ड टू रिस्टोरेशन ऑफ लिबराइज्ड हेल्थ स्कीम इंस्टेड ऑफ न्यू पेंशन स्कीम, ये लेटर है। इस लेटर को बिहार में हमने हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया, रीट पिटीशन नंबर 20765। इसी के अंदर ये बताया गया है कि इन्होंने जो डिमांड रखा है, डिमांड हमने क्या रखा था कि द इंडियन रेलवे इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम्स इन द वर्ल्ड एंड इज फुली ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। In view of the aforesaid submission, it is earnestly request to consider our grievance. ग्रीवेंस क्या था हमारा एनपीएस से ओपीएस के लिए? ग्रीवेंस ये था कि हमारे पास में पुरानी पेंशन के नाम पे जो मिलता था लास्ट बेसिक का, वो नहीं देके किसी साथियों को 1250, 1650, 2500 ऐसे करके पेंशन मिल रहा है, जो बहुत बड़ी हमारे लिए आपदा है। तो इसी के निवारण के लिए हमने वो मांगे थे, और कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि रेलवे बोर्ड को कि आप इस बातों को कंसीडर करें और उनके फेवर में एक्शन लीजिए। और आपको जान के खुशी होगी उसका जो हमारे रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर किया गया। पहले जो बोलते थे कि नहीं आपके पास में लेटर नहीं देंगे, लेकिन आपको जान के बहुत खुशी होगी हमारे नाम पे रेलवे बोर्ड ने लेटर लिखा है। ये आपके पास है, आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने आपके पास में लेटर लिखा है। खुद IRMOPS के सुशांत पंडा IRMOPS के नाम पे लेटर लिखा है, और उसके साथ में ये उन्होंने स्पीकिंग ऑर्डर किसी का है, सीईओ का है, सीईओ एंड CRP रेलवे बोर्ड का। उन्होंने ये लिखा है कि हमने ये मांगा था कि पुरानी पेंशन के लिए आप
स्क्रैप करिए, सॉरी एनपीएस को स्क्रैप करके रिस्टोर करे ओल्ड पेंशन स्कीम। उन्होंने ये लिखा है, इन दिस रिगार्ड इट इज स्टेटेड दैट नेशनल पेंशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो उसने 22/12/2003 को जो बात पहले से रख रहा था वो उसी लेटर के आधार पे हुआ है। फिर उधर लिखा है, फर्दर द इंस्ट्रक्शंस issued by DOP and PW by their office memorandums dated 17/2/2020, जिसमें आपका हुआ था 1/1/2004 से पहले, जिनका प्रोसेस खत्म हो गया है। और दूसरा लेटर उन्होंने आया 3/3/2023 को, वन टाइम एग्जाम्पशन था, जिनका गजट नोटिफिकेशन पहले आ गया था, उनको पुराने पेंशन के अंतर्भुक्त किया गया। यहां तक हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुआ, उसके बाद भी हमारी लड़ाई है। और लास्ट लाइन में लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इज नॉट एम्पावर्ड टू टेक यूनिलैटरल डिसीजंस। ये बहुत अच्छा है कि जजमेंट उन्होंने सीओ एंड सीआरबी ने स्टेटमेंट दिया है। तो लिखा है कि योर रिक्वेस्ट फॉर स्क्रैपिंग ऑफ एनपीएस and restoring the liberalized old pension scheme is not within the ambit of Ministry of Railway, and that will be decided by the nodal ministry in this regard. तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है, क्योंकि हमने, आपको ज्ञात होगा, हमने सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे। जब सुप्रीम कोर्ट में गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि पहले आपको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट में वर्डिक्ट आपका फेवर में आता है, तो फिर उसके बाद में अगर उस बातों को आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे नहीं मानता है, अब इन्होंने माना नहीं, इनकार नहीं किया है, उन्होंने बोले कि नोडल मिनिस्ट्री के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत हुई है। अब हमें सुप्रीम कोर्ट के लिए रास्ता खुल गया है। जो पहले रास्ता थी कि सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट के लिए रास्ता खुल गया है। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, आग्रह भी करूंगा कि आप पुरानी पेंशन को लेके हमने जो जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन का 3 दिशा हो रहा है। एक तो जनगणना का आंदोलन होता है, मतलब सभी लोग जन समूह में जाके हर जगह पे आंदोलन करना है, जहां जहां पे जो भी है, चाहे दिल्ली में हो, चाहे अपने हेडक्वार्टर में हो, जहां पे भी है आंदोलन करें। दूसरी बात है, हमने जुडिशियल मैटर पे पहला है फैमिली पेंशन के लिए हमने कॉन्टेक्ट किया, उसका विन भी हुआ, हमारे लिए गजट नोटिफिकेशन मतलब रेलवे बोर्ड की सर्कुलर आ गया। अब एनपीएस टू ओपीएस के लिए, उसके लिए भी हम लड़ाई लड़े और विन भी हुए, वर्डिक्ट हमारे पेपर में है, सीओ एंड सीआरबी का लेटर आ गया, उसके पेपर में हमको सुप्रीम कोर्ट भी जाना है। इस तरह से हमने सरकार के पास में हमने बातों को रखा है। और तीसरा है कि हमारे जो मीडिया होता है, वो मीडिया हमारे न्यू पेंशन का मुद्दे को, ओपीएस रिस्टोरेशन मुद्दे को इतना अच्छे तरीके से नहीं दिखाता है। हो सकता है उनका कोई मजबूरियां रही होगी, नहीं तो ऐसे कोई बेवफा नहीं होते, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, लेकिन उस मजबूरियों को हमारा ताकत बनाना चाहिए। हमारे पास में फोन जैसी चीज है, हम सोशल साइट का भरपूर यूज करेंगे, फेसबुक हो या तो व्हाट्सएप हो या तो आपका ट्विटर हो, उसी का भरपूर इस्तेमाल करिए, जितना हो सके भरपूर इस्तेमाल करिए। देखिए IRMOPS का पेज है, उसी को भी आप फॉलो करिए। IRMOPS का ग्रुप भी है व्हाट्सएप, उसमें करिए। हमारे IRMOPS का ट्विटर भी है, उस ट्विटर अकाउंट को फॉलो करिए। आप इस तरह से इस आंदोलन को और दिशा दे सकते हैं। एक छोटी सी बात मैं आपके पास में रखना चाहूंगा, जब नेपोलियन बोनापार्ट का पराजय होता है तो वो अल्बा द्वीप चला जाता है, तो एक न्यूज़पेपर ने निकालते हैं कि बहुड़ा नेपोलियन भाग गया। आप यकीन नहीं करेंगे, उसके बाद उस पेपर को वो देखता है और बाजू में रख देता है कि पेपर में क्या निकला है कि क्या नहीं निकला। वो पेरिस का बहुत बड़ा पेपर था। फिर उसने अपने साथियों को इकट्ठा करते हैं, फिर वो पेरिस पर आक्रमण करते हैं। पेरिस पर आक्रमण करके जब वो घोड़े पे जा रहे हैं तो वही पेपर एक बच्चे ने बेच रहा है, तो उसने अपने जो तलवार से उठाते और पेपर में लिखा रहता है कि एम्परर नेपोलियन बोनापार्ट, वी आर वेलकम एम्परर नेपोलियन बोनापार्ट। तो अभी क्या होता है, सोशल मीडिया क्या हमारे पास रखता है, वो कुछ चीज हमको मायना नहीं देखता है। हमें हमारा गोल के ऊपर फोकस करना है। एक दिन ऐसा आएगा कि वही पेपर जो सोशल साइट कुछ अभी नहीं निकालते हैं, एक दिन लिखेंगे कि युवा शक्ति ने अपने कंधे के ऊपर जिम्मा ली, पुरानी पेंशन बहाली करके दिखा दिया। आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप सभी पुरानी पेंशन बातों को समझे और अपना अपना जो
एनपीएस का अकाउंट है उसको भी चेक करिए, आपका पैसा कितना हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, वो सब देखिए। देखिए ये सब सारे जो चीज है ना, एनपीएस शेयर मार्केट की खेल है। अगर शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होगा, इन्फ्लेशन होगा, डाउनग्रेड होगा, जो भी होगा, उसमें से आपके ऊपर प्रहार पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसके लिए हमारा सबसे बढ़िया है कि एनपीएस हम स्क्रैप ही करा दें। एनपीएस रहा है ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। हमें वही पुरानी पेंशन चाहिए जो पुराने लोगों को एक 2004 से पहले मिलती थी, बस उसको ही हमें लिबराइज पेंशन स्कीम को दिया जाए। हमें कोई एनपीएस की सुधार की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज एनपीएस में सुधार कर लेंगे, वही शेयर मार्केट में डाउन हो जाएगा, फिर क्या होगा? फिर तो हमारे पैसा चला जाएगा। जैसे अभी भी आप देखे होंगे और वार चल रहा था, उसमें आप सभी देखेंगे 2023 का लास्ट पीरियड में सभी का पैसा में थोड़ा गिरावट आया। तो इसके लिए उसको भी रोकना है। हमें सरकार के पास एक ही बात देना है कि पुरानी पेंशन बहाल कर दीजिए। इसी के साथ में दो चीज को मैंने बात रखा, आईआरओपीएस ने जो स्ट्रगल कर रहे थे फैमिली पेंशन के लिए, उसका आपके पास समक्ष ये आया 31 जनवरी 2024 को। वो हर जोन पे इंप्लीमेंट नहीं होता है कि नहीं होता है, वो आपका देखभाल करना है। आप सभी से मेरा एक संदेश है, आप हर जगह पे हर जिस जोन में है उस रूल को इंप्लीमेंट होता है कि नहीं होता है, वो देखिए। और सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए हमारे पास में जो लेटर आया, उस लेटर को आपने शो किए। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आपको कमर कसना पड़ेगा। और अगर आप लोग सब इकट्ठा होकर संघर्ष करेंगे, सोशल साइड में जाएंगे और जहां पे भी आंदोलन होता है वहां पे भी जाएंगे, जुडिशियल मैटर पे भी जाएंगे, सरकार के पास बात जरूर जाएगी। आप सभी को एक मेरा वार्ता है, एक छोटी सी चंद बरदाई का आपके पास में, सभी आप पृथ्वीराज चौहान है, सभी के पास में एक संदेश है, आप सभी पुरानी पेंशन को लेके सजाग हो जाइए। 2024 हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी डेडलाइन है। 2024 के बाद अगर नहीं होता है ना, उसके बाद आप फिर 5 साल तक देखेंगे, हो सकता है शेयर मार्केट वहां पे मजबूत हो गया होगा। आपको पुरानी पेंशन के लिए लड़ाई लड़ने के लिए जब चाहोगे, सरकार बोलेंगे ये अब तो नहीं हो सकता। लेकिन जो सरकार पुरानी पेंशन के बारे में नहीं सोचते थे, वो कमिट कर लिए, कमेटी गठन हो गई, कमेटी गठन हुई तो पुरानी पेंशन जरूर बहाल होगी। ये आपसे मेरा आश्वस्त है और ये संभाव्य वाणी है कि 2024 से पहले सरकार कुछ ना कुछ उसके ऊपर निर्णय लेगी। आप अपना विश्वास अपने बने रहिए। कोई भी संघर्ष होता है उसको जीतने की विश्वास के साथ किया जाता है। जीतने की विश्वास के साथ अगर लड़ाई लड़ेंगे तो वो जीत सकते हो। हारने के विश्वास के साथ में कोई संघर्ष नहीं किया जाता है। बोलते ना, कोई टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता है और बिखरे मन से कोई संघर्ष को जीत नहीं सकता। विश्वास को अपने अंतर मन में लेना पड़ेगा कि नहीं, हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, पुरानी पेंशन जरूर बहाल होगी। यही संदेश के साथ में, यही वार्ता के साथ में मेरा बात को यहीं पे रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।